ਟਰੂਸਕੂਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੰਸਰਾਜ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਮਾਰਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। मैं अपने कैमरामैन ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਤਿਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। देखो जी, सबसे पहले तो जो भी प्लेयर यहाँ पे स्टेडियम में आएगा तो उसके पास ये आई कार्ड होना जो है, फ़ोटो आईडी कार्ड है, ये हम इशू कर रहे हैं, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कार्ड के साथ अगर उसका टाइम स्लॉट यहाँ पे मेंशन्ड है, इसकी लिस्ट है, हर ग्रुप का टाइम मेंशन्ड है, उसके ग्रुप के नंबरों बंदों के नाम मेंशन्ड है, तो जब वो यहाँ पे आएंगे इस स्पॉट पे तो यहाँ पे ये 6 चीज़ें उनकी चेक की जाएंगी जी। सबसे पहले उनका आई कार्ड चेक किया जाएगा जी, फिर उनका मास्क चेक किया जाएगा, फिर उनका थर्मल स्कैनिंग होगी यहाँ पे थर्मोमीटर के साथ, उनके हैंड सैनिटाइज़ कराए जाएंगे और उनके शूज़ सैनिटाइज़ कराए जाएंगे। और पंजाब सरकार की जो कोवा ऐप है वो हर किसी के मोबाइल में होनी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब चेक होने के बाद अगर वो क्लियर करते हैं तो देन दे विल बी अलाउड टू एंटर द स्टेडियम। ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। हाँ जी, आइए आइए जी, ये एंट्रेंस रहेगी और ये हमारे 5 कोर्ट हैं। ये हमारे 5 कोर्ट हैं, यहाँ पे 100 के करीब चेयर लगी हुई है, मगर उसमें से सिर्फ 20 से 25 चेयर पे बैठने की परमिशन है। बाकी सारी जितनी चेयर्स हैं उस पर बैठने की परमिशन नहीं है। हर चेयर के ऊपर जो है हमने स्टिकर्स लगाए हुए हैं। और हर कोर्ट के बाहर जो कोरोना से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं और जो प्रिकॉशंस लेने वाली चीज़ें हैं उनके पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। तो इसको अगर सारे फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से हम लंबी लड़ाई भी लड़ लेंगे कोरोना से और खेलते भी रहेंगे। ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਏਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए जी, मार्च मिड में जब कोरोना आया था देश के अंदर तो इसको प्रशासन के ऑर्डर्स के बाद बंद कर दिया गया था। 2.5 महीने बाद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनको हमने रिक्वेस्ट करी थी कि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं और जो प्लेयर्स हैं और जो बच्चे हैं वो दोबारा से खेलना चाहते हैं, तो इसके बारे में वो हमारे को परमिशन दे के हम इसको खोल सकें। तो वरिंदर शर्मा जी का क्लियर कट ऑर्डर था कि अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी है प्लेयर्स की और बच्चों की, अगर आप उसको पूरा कर सकते हैं तो उसका एक प्लान बनाइए। अगर वो हमारे को ठीक लगे तो हम इसको खोलने की अनुमति ज़रूर देंगे। तो उसके बाद जो इंटरिम कमेटी है उसके अंदर हमारे जो चेयरमैन हैं वो ADC विशेष सरंगल जी हैं, उनकी गाइडलाइंस के अंदर हमने एक SOPs बनाई जिसके अंदर हमने प्रिकॉशंस क्या क्या लेने और क्या क्या सिस्टम हमने अडॉप्ट करना है उसके बारे में डिस्कशन करके हमने एक फाइनल खाका जो है तैयार किया और वो अब उसी के तहत हम 3 तारीख को इसको खोलने जा रहे हैं। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए जी, सुबह की टाइमिंग जो है हम 5:30 बजे से शुरू करेंगे इसको और 5:30 बजे से 10 बजे तक या 9:30 बजे तक जो है वो अडल्ट जो हमारे मेंबर्स हैं वो खेला करेंगे। उनको हम हर ग्रुप के अंदर जो है 6 से 8 लोगों को हम परमिशन देंगे एक कोर्ट के लिए। उसके अंदर कोई आधे लोग खेल सकते हैं और आधे लोग बाहर बैठेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे बाहर बैठ के। और सुबह 12:30 बजे से 2:30 बजे तक हमने जो हमारे एकेडमी यहाँ पे एक ओलंपियन दीपांकर भट्टाचार्य जी की एकेडमी चलती है उसके अंदर अराउंड हमारे पास 150 बच्चा खेलता था, मगर उसमें जो टॉप के 30 बच्चे हैं जो नेशनल और स्टेट लेवल प्लेयर्स हैं हमने सिर्फ उन्हीं को अभी परमिट किया है खेलने के लिए। और उन बच्चों को भी हम 2 ग्रुप्स में बांटेंगे, 15-15 बच्चों
का एक ग्रुप होगा, ताकि एक कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे ही हों, 2 खेलेंगे और एक अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। इनकी टाइमिंग रहेगी सुबह 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, और फिर 10:30 से 12:30 बजे तक, और दोपहर को फिर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। और शाम का हमारा सेशन जो है वो अराउंड 6:30 बजे शुरू होगा, 6:30 से 8:30 पौने 9 बजे तक हम चलाएंगे। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚੇਅਰਸ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? देखिए जी, पहले यहाँ पे सिस्टम में जब स्टेडियम में कोई आता था तो कोई एंट्री कार्ड नहीं होता था। अब हमने फ़ोटो आईडी कार्ड जो है हर एक मेंबर के लिए इशू कर दिए हैं, और उसको एक टाइम स्लॉट भी दिया गया। अगर आपने खेलने आना है तो आपका फ़ोटो आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, और आपको एक टाइम स्लॉट जो है वो अलॉट होना ज़रूरी है। आप जब गेट पे आएंगे तो आपका आई कार्ड चेक किया जाएगा, फिर आपका नाम लिस्ट में देखा जाएगा कि जिस टाइम आप आए हैं क्या आपका टाइम भी वही है कि नहीं है। अगर वो दोनों चीज़ें वेरीफाई होंगी तो फिर आपका थर्मल स्कैन होगा, आपके हाथ सैनिटाइज़ कराए जाएंगे, आपके शूज़ सैनिटाइज़ कराए जाएंगे, उसके बाद आप अंदर खेलने के लिए आ सकते हैं। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਸ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखिए जी, कोविड-19 जब आया था तब सब लोगों के दिमाग में बहुत डर था उसको लेकर, मगर अब सब लोगों को 2.5 महीने के बाद समझ आ गया कि इस बीमारी का अभी इलाज नहीं आया, हमारे को इसके साथ जीना है, मगर प्रिकॉशंस जो हैं वो हमारे को ज़रूर लेने हैं। हमने भी जब इसको खोलने का प्लान बनाया था, हमारे को भी डर लग रहा था कि शायद बच्चे और बड़े नहीं आएंगे खेलने के लिए, मगर मैं आपको बताऊं, जब हमने उनको अपनी तैयारियों के बारे में बताया और उन्होंने मीडिया के थ्रू जब उनको पता चला कि यहाँ पे किस तरह की तैयारी चल रही है, तो हमारे पास एडमिशन लेने वालों की बहुत सारी कॉल्स आई हैं। और बच्चे तो हमारे 30 जो है उससे ज़्यादा खेलना चाहते हैं, मगर हमने उनको शॉर्टलिस्ट किया और हमारे जो दूसरे टाइम स्लॉट हैं वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं। तो जो डर था वो अब लोगों में कम हुआ है, और वो इससे लड़ना चाहते हैं विद प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस जो भी बनते हैं, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इशू किए हैं, जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, वो हम सब फॉलो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रूटीन में कि फ़ॉरेन में बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जी, फ़ॉरेन में ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, तो वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। अब ये एक ऐसी जगह है, एक मिनी मॉडल है। अगर सोसाइटी ने कल को स्कूल्स भी खुलने हैं, कॉलेजेस भी खुलने हैं, ऑडिटोरियम्स भी खुलने हैं, तो अगर इस तरह का सिस्टम, ये मिनी मॉडल है, अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल होता है तो इसी को बाकी जगह भी लागू करके जो ज़िंदगी है वो वापस पटरी पे लाई जा सकती है। तो हमने भी एक ट्राई किया है कि ये चीज़ अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे को बहुत खुशी होगी कि लोगों को खेलने को मिल जाए, क्योंकि इम्यूनिटी खेल के ही बननी है। तो जब वो खेलेंगे तो इम्यूनिटी भी बेटर होगी, और वो जो कोरोना से हमारी लड़ाई है वो हम एक बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे। फिर ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਲਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ? देखिए, मैंने अभी आपको पहले बताया कि एडमिशन्स की हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोरोना की वजह से, मगर पहले जब यहाँ पे प्रैक्टिस चलती थी तो इस हॉल में तकरीबन 70-80 का नंबर जो है लोग बैठे रहते थे, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, गपशप चल रही है, तो वो हमने बिल्कुल कट लगा दिया है। अब जब ये स्टेडियम खुलेगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बच्चे होंगे तो बच्चे तो सिर्फ 15 ही होंगे, 15 बच्चों के अलावा कोई नहीं होगा, और जब बड़े खेलने आएंगे तो 30 से 35, इससे ज़्यादा बड़े भी अलाउड नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और हमने हर कोर्ट के अंदर सैनिटाइजिंग मशीन्स रखी हैं। सब प्लेयर्स को हिदायत दे दी गई कि वो अपने टॉवल्स लेकर आएंगे, अपने हैंड सैनिटाइज़र भी लेकर, अपनी पानी की बोतल भी लेकर आएंगे, और कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये सब चीज़ें लोग सीरियसली फॉलो करेंगे तो हमारे को कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सैनिटाइजेशन का जो काम है वो हमारा स्टाफ जो है, हमने उनको पम्प्स अवेलेबल करा दें, वो रेगुलर इंटरवल्स में बीच बीच में सैनिटाइजेशन भी होती रहेगी। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਤਿਨ ਖੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਟਰੂ ਸਕੂਪ।